पुराण में वैराग्य की ही चर्चा है, कोई पुराण में कर्म की ही चर्चा है, लेकिन ऐसा कौन है? तो ऐसा कौन है? तो केवल एक ही दो ग्रंथ है। कौन? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा। ये ऊपर से ही फुल पैकेज होकर के आई है, ये चारों चीज से, धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये चार चीजों से यह युक्त है यह श्रीमद् भागवत कथा। ऐसा है श्रीमद् भागवत कथा। और 88,000 ऋषीश्वर इस श्रीमद् भागवत की कथा को पान करते गए। तभी सुखदेव जी जन्म लेते ही साथ वन की ओर चले गए। एक फिट के उनके शरीर में कपड़ा नहीं था, वे जैसे ही जन्म लिए वैसे ही चले गए। पुत्र के मोह पर व्यास जी ने सभी जगह ढूंढा, लेकिन वे तो हिमालय की चोटी में जाकर के परब्रह्म परमात्मा की खोज में वे लग गए थे। तभी वेदव्यास जी को मालूम हुआ, वे जाकर के अपने भक्तों को भेजे इस श्रीमद् भागवत का गान करने के लिए। तो वे श्रीमद् भागवत के गान करते करते जब उस एक एक श्लोक को जब सुखदेव जी अपने कान पर सुनते तो उस ब्रह्म के ज्ञान को भूल जाते और उसी में ही डूब जाते। अब वे एक दिन तो अपने समाधि में बैठे रहे, लेकिन दूसरे दिन सहन नहीं हो पाया। वे जाकर के उनको देखना चाहा और वेदव्यास जी का आज्ञा था कि तुम ज्यादा क्षण रुकना नहीं, केवल सुना करके ही नीचे आ जाना। तो सुखदेव जी उसी ज्ञान को लेने के लिए, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस भक्ति की तार को, क्योंकि वैराग्य में भी भक्ति होना अति आवश्यक है। आगे की महाभारत की कथा में सुनेंगे, ये 5 द्रौपदी के जो 5 पति हैं वे अलग अलग हैं। कोई बल का स्वामी है, तो कोई आत्मा यानी मन का स्वामी है, तो कोई धर्म का स्वामी है, तो कोई स्वरूप का स्वामी है, तो कोई ज्ञान का स्वामी है। ये 5 है और ये 5 के साथ दयावान द्रौपदी का होना अति आवश्यक है। कैसे? कि देखिए, यदि आपके पास धर्म है, युधिष्ठिर है और उसके पास धर्म है, और धर्म के साथ यदि भक्ति नहीं है, यदि दया नहीं है, द्रौपदी नहीं है, तो धर्म कैसे होगा? पशु पक्षियों का हम मर्दन करेंगे, मारेंगे। धर्म तो कर रहे हैं लेकिन दया नहीं है, और दया का धर्म के साथ जुड़ना अधर्म हो जाएगा। हम धर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो हिंसा है, अधर्म भी है। तो धर्म के साथ द्रौपदी रूपी दया का होना अति आवश्यक है। आत्मा यानी मन, आत्मा मन को भी कहा जाता है। मन, यदि मन तो है, मन तो धर्म में लगा है, लेकिन मन में भी यदि दया नहीं है तो वे तो दूसरे इंसान, दूसरे मनुष्य को तुच्छ ही समझेगा, उसको घमंड, उसको अहंकार हो जाएगा। तो दया का भी होना अति आवश्यक है। और एक है नकुल और सहदेव, एक है बुद्धि और एक है स्वरूप। स्वरूप के साथ दया का होना। हरे राम राम राम। तो जनक जी के पास सांख्य योग के सबसे बड़ी यदि कोई ज्ञानी है तो जनक जी के पास उनके पिता के प्रिय शिष्य थे वे जनक जी के पास सुखदेव जी को भेजा गया। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत का वर्णन है। उनको भेजा गया, जनक जी ने उनको कुछ क्षण के लिए इंतजार कराया। क्षणिक अर्थात कई दिनों तक इंतजार कराया।
जनक जी, अब जनक जी ने सोचा कि अब मैं उन्हें बहुत दिन तक इंतजार तो कराया, अब मैं जाऊंगा तो वो जरूर श्राप देंगे। लेकिन जनक जी जैसे ही गए तो सुखदेव जी की उदारता को देख करके वे जैसे खड़े थे वैसे ही वे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वैसे ही वे खड़े रहे। वे 10 दिनों तक नहीं कुछ पान किया और नहीं कुछ ग्रहण किया, केवल ज्ञान की, उस भक्ति की, उस ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा है तो सुखदेव जी के। और सुखदेव जी ने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में क्या क्या तप और तपस्या नहीं किए, तब ये जाकर के श्रीमद् भागवत उन्हें प्राप्त हुई। और सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत को उन्हें प्रदान किया। जनक जी कहे कि प्रभु आप निसंकोच होकर के हमारे भाई अर्थात एक ही शिष्य, एक गुरु के एक ही शिष्य भाई ही हुए, हमारे गुरु भाई को आप जरूर श्रीमद् भागवत रूपी पंचम वेद का पूर्ण ज्ञान दीजिए। तो वे पूर्ण ज्ञान दिए और उसी ज्ञान को आज प्राप्त करके परम तेजस्वी सुखदेव जी आज प्यासे को ढूंढ रहे हैं। किस प्यासे को इस अमृत को पान कराऊं? मैंने अभी अभी कहा था जब तक आप किसी को नहीं सुना लोगे तब तक आपको श्रवण होने, आपको याद होने वाला नहीं है। तो उस प्यासे को कौन है? वह प्यासा कौन है? गंगा नदी के किनारे कई युगों युगों तक बैठे हुए संत। और देखिए परीक्षित जी, उस परीक्षित को ही आज श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान कर। आगे महाभारत की कथा हुई। जब महाभारत अंतिम चरण पर था, भीम ने, जब पांचों भाई पांडवों ने सभी को मार गिराया, असत्य को हटा करके सत्य का विजय हुआ, तब वहां पर देखिए विजेता का मुख्य कारण कौन है? केवल और केवल श्री कृष्ण। यदि कृष्ण नहीं होते तो क्या महाभारत हो पाता? नहीं हो पाता। वे भले ही शांति दूत बन करके आए थे, भले ही वे निशस्त्र थे, अपने हाथों में शस्त्र का धारण नहीं किया था, लेकिन तब भी वे स्वयं शस्त्र के समान थे। हनुमान जी भी वह उस युद्ध में थे। यदि हनुमान जी एक आवाज कर देते, यदि हनुमान जी उस युद्ध में चिल्ला देते, एक युद्ध में एक क्षण में वह महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता, सब मर जाते उनके चिल्लाने मात्र से। लेकिन नहीं, उन्हें हनुमान जी को श्री कृष्ण जी ने अपने रथ पर बैठ, अपने रथ के, अपने उस सत्य के पताके पर उनको विराजमान किया और विराजमान करके आज इसी महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत का युद्ध का अंतिम चरण था। ये अंतिम चरण में आज कृष्ण जी जब द्वारिका जाने की बात करते हैं पांडवों को, जब अपने से बिछोड़ने की बात करते हैं, तो पांडव मानो पांडव के शरीर से प्राण को ले लिया हो ऐसा। और अर्जुन तो साक्षात नर है और भगवान नारायण है। वे बद्रीनाथ के तीर्थ पर जाकर के तपस्या कर रहे थे। एक था नर, एक था नारायण। और नर को, नारायण और नर तो हम भी हैं, हम मनुष्य भी नर हैं। नर हम मनुष्य नहीं हैं, केवल नर यदि कोई है तो वो है अर्जुन। हम सबका स्वरूप
नारी से मिलता जुलता है। हम सबके पास स्तन है, लेकिन अर्जुन के पास नहीं था। वे पूर्ण नर थे और श्री कृष्ण नारायण थे। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम नर नहीं, हम तो केवल उनके एक साधन हैं, उनके कठपुतली हैं। वे पूरे महाभारत का युद्ध कराए, लेकिन कभी भी मैं का अहंकार नहीं किया श्री कृष्ण ने। पूरी सृष्टि की रचना की। अभी चतुश्लोकी भागवत में उन्होंने सृष्टि की भी रचना की, लेकिन कभी उन्होंने मैं का अहंकार नहीं किया कि इस पूरी सृष्टि, इस पूरी चराचर जगत को मैंने बनाया है, इस पूरे मनुष्य को मैंने ही ज्ञान प्रदान किया है, इस जीवात्मा को मैंने ही बनाया है। वे मैं का अहंकार नहीं करते। वे वायु बनाते हैं, मृदा यानी मिट्टी बनाते हैं, जल तत्व का निर्माण कर देते हैं, सब तत्व का निर्माण कर देते हैं। और हम मनुष्य उस वायु से पंखा बना सकते हैं, लेकिन वायु बनाने की सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। मिट्टी से घर बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी बनाने की सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। तो सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। मौन कहावत सब कहत, राम कहत उपहास। और साहिब सीता राम को तो सेवक तुलसीदास। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। 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 कभी रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। कभी ज्ञान सागर में जाता इतना जल ठहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया। कभी ज्ञान सागर में जाता इतना जल ठहराया। कभी ज्ञान सागर में जाता कितना जल ठहराया। उसके ऊपर भेद बनाकर भूमंडल को बसाया। उसके ऊपर भेद बनाकर भूमंडल को बसाया। वे बनाने वाला हर किसे रचाने वाला कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन नील गगन में जगमग जगमग चमकी चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे। बिना शरत के ओढ़ा जाता सूरज तारक प्यारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज तारक प्यारे। बिना सड़क के ओढ़ा जाता सूरज तारक प्यारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज तारक प्यारे। भगाने वाले सारी सृष्टि रचाने वाले बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता
कठपुतली को वे प्रभु नाच नचा रहे हैं। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह कठपुतली को नाच नचाने वाला, सबके अंदर प्राण बनाकर भूमंडल को चलाया, सबके अंदर आत्मा बनाकर भूमंडल को चलाया, सारी सृष्टि रचाने वाला, सारी सृष्टि को बनाते हैं वे, सारी सृष्टि रचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी 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 कौन है। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा जब इस महाभारत के युद्ध को वे क्षण भड़िक समाप्त कर दिए और आगे इस महाभारत की कथा को हम यही विराम देते हुए आगे भीष्म पितामह जी ने आज इतिमति रूपकल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वक पुंगवे विभुम्ने, आज भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर सोए हुए हैं और श्री कृष्ण जी अपने नेत्रों के सामने उन्हें देख रहे हैं। उनकी तड़फन को भीष्म पितामह जी अपने एक वचन को निभाने के लिए, पता है आपको कि भीष्म पितामह जी को बाणों की सैया में क्यों सोना पड़ा था? क्योंकि वे अपने बहू द्रौपदी के निर्वस्त्र को देख करके वे रोके नहीं, और जो भगवान का उस समय का श्राप था वे वही श्राप था कि तुम बाणों की सैया में 8 दिनों तक सोए रहोगे, और वे स्वयं सोए रहे। उस तड़फन को याद करो कि हजारों बाण इस शरीर के अंदर निकली हो। बंधुओं, जब भी भगवान किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, मनुष्य के 3 मित्र होते हैं, विश्वास, धन, ज्ञान। एक मनुष्य के हृदय से ज्ञान चला जाता है तो विश्वास और धन पूछते हैं कि भाई तू कहाँ मिलेगा? तो वह धन कहता है, वह ज्ञान कहता है कि मैं बड़े ऋषि मुनि ध्यानियों के पास में ज्ञान मिल जाऊंगा। अब धन कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ,
तो विश्वास और ज्ञान पूछते हैं कि तू कहाँ मिलेगा। तो मैं बड़े बड़े व्यापारियों के पास मिल जाऊंगा, बड़े बड़े सेठ लोगों के पास मिल जाऊंगा। अब ज्ञान और वैराग्य नहीं, ज्ञान और धन, वे दोनों पूछते हैं कि विश्वास यदि तुम चल दोगे तो कहाँ मिलोगे। तो विश्वासो फलदायक, विश्वास कहता है यदि मैं चला गया तो जन्म जन्मांतर तक ढूंढते रह जाओगे, मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं। इसलिए विश्वास को, भक्ति को हमेशा जागृत करके रखना। भगवान को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास था कि ये जरूर रोकेंगे द्रौपदी के निर्वस्त्रता को देख करके, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि तुम भी नहीं खड़े हुए, तुम ही वहां के सबसे बुजुर्ग थे, यदि तुमको हो जाना था तो वे सब शांत हो जाते। मुझे पूर्ण विश्वास था, लेकिन तुम थोड़ी सी भी कर्म नहीं कर पाए। क्यों? भगवान ऊपर यदि कोई अध्यापक, यदि कोई टीचर अपने इस शिक्षक, अपने इस पुत्र को जो पढ़ाते हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं वे, और विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ, तो विश्वासो फलदायकः, वे अध्यापक विश्वास करते हैं कि यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जरूर पास हो जाएगा, और कहीं वो फेल हो जाता है तो जो फेल होते हैं उससे भी ज्यादा उसको चिल्लाता है, उससे भी ज्यादा उसको मारता है, डांटता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये विश्वास नहीं था कि वो फेल हो जाएगा। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी को ये विश्वास नहीं था कि तुम भीष्म पितामह कि ऐसा करोगे। तो विश्वासो फलदायकः, विश्वास करो। भक्ति, तुम भक्ति तो बहुत किए, लेकिन विश्वास नहीं था उस भक्ति में, इसलिए वो भक्ति तुम्हारा विनाश कर दी। तो भक्ति भी ऐसी हो, भक्ति भी दयावान हो, तभी वह भक्ति भी युक्ति से मुक्ति करा देती है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत। आगे श्री विष्णु जी के नाभि से प्रकट हुए श्री ब्रह्मा जी के भव से प्रकट हुए, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री विष्णु जी के नाभि कमल से वे प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद वे इस सृष्टि को बनाने की पूर्ण व्याख्या करते हैं। और इस 4 श्लोक में, चतुर्श्लोक की भागवत, यदि मैं पूर्ण भागवत न करूं और इस 4 श्लोक को ही कह करके समाप्त कर दूं तो भी मुझे पुण्य मिल जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कौन सी है वो श्रीमद् भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नाना सत सत्परम, सबके सब कहिए, अहमेवासमेवाग्रे नानाद्यसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ये स सोऽस्म्यहम्। यो वशिष्ये स सोऽस्म्यहम्। रीतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु त्वावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टान्यं तथा तेषु न तेष्वहम्। ऐसी ये चतुर्श्लोकी भागवत, जिससे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण कराया, और इस सृष्टि का निर्माण
देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इस सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन जब शिव जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो वे अपने ही तरह बनाने लग गए, यानी वे भूत प्रेत ग्रह पिशाच बनाने लग गए, तो उनकी सृष्टि को लुप्त करना पड़ा। उनकी सृष्टि को बीच में ही रोकना पड़ा। यदि वैसा बन जाएंगे तो फिर मानव ये मनुष्य का जन्म कैसे होगा। तो विष्णु जी को दिया गया सृष्टि का आरंभ। अब विष्णु जी ने इतना मोहिनी रूप बना दिया सभी को कि वे एक दूसरे पर मोहित हो जाते, तो उस सृष्टि का भी निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि आगे की सृष्टि बढ़ेगी नहीं, सब एक दूसरे को देखते रह जाएंगे। तो आगे फिर ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत से श्री विष्णु जी ने उनको फिर इस सृष्टि का मुख्य बनाया। मुख्य वे इस सृष्टि के मेन कौन है, तो ब्रह्मा जी को ही आज इस सृष्टि को चलायमान करने के लिए ब्रह्मा को देवता बनाया गया। ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, शिव इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। ऐसे इस सृष्टि और प्रकृति का वर्णन किया गया। वे सभी प्रकृति का निर्माण हुआ, तभी तो फिर मानव जन्म लेंगे ना। तो प्रकृति का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने सभी वस्तुओं को बना करके आज इस सृष्टि, आज मनवंतर मनु जी के वंश को आज बाहर किया, आज मनु के वंश को बढ़ाया गया। आज हम सभी उन्हीं के पुत्र हुए। और आज की कथा यहीं तक समाप्त, यहीं तक विश्राम देते हुए कल फिर से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे, पान करेंगे। तो आज श्रीमद् भागवत की कथा यहीं विश्राम, तत्पश्चात फिर आरती श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
प्राण भागनी गजाय कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी घर तेरी आरती गाऊं तेरी घर तेरी आरती गाऊं
गंगाजलं समर्पयामि दीपं दर्शयामि दीपार्पणमस्तु पुष्पाञ्जलि समाप्रार्थना ओम आवाहनं न जानामि कुलाचरं प्रजापति न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर सब कुछ दीना आपने भेंट करो जाना नमस्कार की भेंट दो जोड़ो दोनों हाथ सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ मैं तो कछु जानव नहीं तुम जानो ब्रह्मा पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े लीलाद शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की बोलो व्यास नारायण भगवान की बोले सुखदेव भगवान की भूमनाथ महाराज की अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की प्रेमनी माता पिता गुरु गोविंद की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की बोले सच्चिदानंद भगवान की गौ माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव जय जय श्री राम जय 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 जी महाराज की अलग निरंजन। बोला बाप